नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आधुनिकता से अध्यात्म की ओर में। तो आज हम बात करने वाले हैं आधुनिकता तथा अध्यात्म के बारे में। जिस प्रकार आधुनिक युग में आधुनिकता अपनी ऊंचाइयों पर अग्रसर है, उसी प्रकार हमें हमारे आध्यात्म तथा सनातन धर्म के संस्कार एवं संस्कृति को भी पीछे न छोड़कर आधुनिकता के साथ साथ अध्यात्म को भी अपने दैनिक जीवन में उतारने की आवश्यकता है। आध्यात्म ज्ञान को हम अपने दैनिक जीवन में उतारकर अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करें। जिस प्रकार आज के समय में हर बच्चे को सुपरमैन, स्पाइडरमैन, एवेंजर एवं अन्य कई सुपर हीरो की कहानियाँ मुँह ज़बानी याद है, उसी प्रकार उन्हें हमारे सनातन धर्म एवं संस्कृति को बचाने के लिए हमारे सारे देवी देवता तथा महापुरुष की कहानियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। सनातन धर्म में प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है तथा यही हम सनातनियों के लिए सुपर हीरो। प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है तथा प्रभु श्री राम के जीवन से हमें क्या प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए, यह हमें प्रभु श्री राम के चरित्र पर गठित महाकाव्य श्री रामचरितमानस का पाठ करके तथा उसे अच्छी तरह समझकर ही पता चलेगा। आधुनिकता से आध्यात्म की ओर बढ़ने के क्रम में मैं आपको बता दूं कि जिस ग्रंथ की शरण में हम रहेंगे उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस, अर्थात प्रभु श्री राम का वह चरित्र जो महादेव शिव शंकर के मन में बसा हुआ। हाँ दोस्तों, वेद, आगम निगम, महामुनि, ऋषि आदि सभी का कहना है कि भगवान महादेव प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं। वहीं श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम को राम सेतु निर्माण के समय भूताधिपति शंकर की आराधना करते हुए बताया गया है। तो यह प्रश्न तो आपके मन में भी आया होगा कि प्रभु श्री राम बड़े हैं या भगवान शंकर। इन सभी चेतनाओं को अपने अंतर मन में धारण कर हम उनके उत्तर को खोजने के लिए श्री रामचरितमानस महाकाव्य की शरण में आए हैं। तो दोस्तों, इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सर्वप्रथम रामचरितमानस तथा रामायण के इतिहास के बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम के चरित्र पर अनेकों रामायण लिखे गए हैं, जिनमें से दो प्रसिद्ध रचनाएं रामायण तथा रामचरितमानस हैं। रामायण की रचना आदि कवि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है, जिसका रचनाकाल आधुनिक विद्वान द्वारा 4वीं से 7वीं शताब्दी के पूर्व माना जाता है तथा भाषा शैली के अनुसार इसे महर्षि पाणिनि के पूर्व का माना जाता है। श्री वाल्मीकि कृत रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं तथा इन्हीं श्लोक के पहले अक्षर के द्वारा श्री गायत्री मंत्र बनाया गया है। श्री वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत भाषा में होने से उसे समझने में समय लगता है तथा भाषा की शुद्धता के कारण उसे ठीक से समझने में परेशानी होती है। इसी परेशानी से बचने के लिए पूज्यपाद कवि तुलसीदास जी महाराज द्वारा श्री रामचरितमानस की रचना की गई। ऐसा कहते हैं कि श्री रामचरितमानस की रचना के दौरान पूज्यपाद कवि तुलसीदास जी की सहायता हनुमान जी ने भी की थी। श्री रामचरितमानस को रामायण से अवधी भाषा में अनुवादित किया गया है तथा अन्य कई ग्रंथों की सहायता से इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। श्री रामचरितमानस की रचना पूज्यपाद कवि तुलसीदास जी महाराज द्वारा 16वीं सदी में की गई और यह उस समय की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 महीने तथा 26 दिन का समय लगा तथा तुलसीदास जी महाराज ने इसे संवत 1633 1576 ईस्वी के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन पूर्ण किया। श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, जिन्हें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड तथा उत्तर कांड कहा जाता है। श्री राम भक्तों द्वारा मानस के सुंदर कांड का हर मंगलवार तथा शनिवार को पाठ भी किया जाता है। श्री रामचरितमानस में दोहों की संख्या के अनुसार बालकांड सबसे बड़ा तथा किष्किंधा कांड सबसे छोटा बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राममय होकर श्री रामचंद्र जी के चरित्र का बखूबी से श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। श्री रामचरितमानस में राम शब्द 1443 बार, सीता शब्द 147 बार आया है तथा श्री रामचरितमानस में 27 श्लोक हैं, 4608 चौपाइयाँ हैं तथा 1074 दोहे हैं। श्री रामचरितमानस में सूक्तों की संख्या 207 तथा छंद की संख्या 86 बताई गई है। रामायण तथा रामचरितमानस में काल का अंतर कुछ इस प्रकार है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना प्रभु श्री राम के जीवन काल में ही की थी। श्री राम का काल 5114 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को मध्यकाल अर्थात विक्रम संवत
1631, अंग्रेजी सन 1573 में रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया और विक्रम संवत 1633 में पूर्ण किया। एक सूत्र के अनुसार रामायण का लिखित रूप 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। भाषा में अंतर, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा। हालांकि रामचरितमानस की भाषा के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। कोई इसे अवधी भाषा में मानता है तो कोई भोजपुरी। कुछ लोग मानस की भाषा अवधी और भोजपुरी की मिली भाषा बताते हैं। मानस की भाषा बुंदेली भी मानी जाती है, परंतु बुंदेली भाषा मानने वालों की संख्या बहुत कम है। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम के जीवन को अपनी आंखों से देखा था। उनकी कथा का आधार खुद राम का जीवन ही था, जबकि तुलसीदास जी ने रामायण सहित अन्य कई रामायणों को आधार बनाकर रामचरितमानस को लिखा था। यह भी कहते हैं कि उनकी सहायता हनुमान जी ने की थी। रामायण को संस्कृत काव्य की भाषा में लिखा गया, जिसमें सर्ग और श्लोक होते हैं, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में था, जिसमें दोहों और चौपाइयों की संख्या अधिक है। रामायण में कुल 24,000 श्लोक और 500 सर्ग तथा 7 कांड है। रामचरितमानस में श्लोक संख्या 27 है, चौपाई संख्या 4608 है, दोहा संख्या 1074 है एवं सौठा संख्या 207 है तथा छंद की संख्या 86 बताई गई है। हालांकि रामायण से ज्यादा श्री रामचरितमानस प्रचलित है, क्योंकि श्री रामचरितमानस की भाषा सरल है तथा इसे समझने में आसानी होती है। श्री वाल्मीकि के रामायण में राम को एक साधारण लेकिन उत्तम पुरुष के रूप में चित्रित किया है, जबकि रामचरितमानस में पात्रों और घटनाओं का अलंकारिक चित्रण किया गया है। इस चरित्र चित्रण में तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा के अनुप्रास अलंकार, श्रृंगार, शांत और वीर रस का प्रयोग किया है। इसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम के हर रूप का चित्रण किया है। रामचरितमानस में राम ही नहीं, रामायण के हर पात्र को महत्व दिया गया है। सभी के चरित्र का खुलासा हुआ है। तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को एक महानायक और महाशक्ति के रूप में चित्रित किया है। इन्हीं 7 कांड की मुख्य कथाओं तथा फलश्रुति आपको आगे के वीडियोस में देखने को मिलेगा। प्रभु श्री राम ने पृथ्वी पर नर स्वरूप धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम की भावना को स्थापित किया है। उन्हीं के चरित्र से महत्वपूर्ण ज्ञान को अर्जित कर हमें भी इस आधुनिक युग में सनातन संस्कृति के प्रति आस्था को बढ़ावा देना है तथा प्रभु श्री राम की तरह हमें भी एक अच्छा पुत्र, अच्छा भाई, श्रेष्ठ पुरुष तथा अपने संपूर्ण जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। इसी के साथ मैं कामना करता हूँ कि आप सभी भी अपने दैनिक जीवन में सनातन संस्कृति की ज्ञान को उतारकर अपने जीवन को आध्यात्म की ओर अग्रसर करेंगे तथा अपना जीवन धन्य करेंगे। इस प्रकार के ज्ञानवर्धक तथा श्री रामचरितमानस के संपूर्ण ज्ञान के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राम।